बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। रात आपने चांकिया का नाम सुना होगा। हिंदी में इसे चनकिया कहा जाता है, जबकि हम उर्दू में इसे चांकिया कहते हैं। चांकिया टेक्सला का रहने वाला था, सात का ब्राह्मण था और इंतहाई शातिर और चालाक शख्स था। ये 350 कबल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य का वजीर आज़म बना और इसने राजा की हुकूमत को पूरे हिंदुस्तान पर फैला दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और चांकिया की मुलाकात का वाकया बहुत दिलचस्प था। चंद्रगुप्त मौर्य जिलावतनी के दौर में टेक्सला की यात्रा के लिए आया। उसने यहां एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा एक नौजवान पीतल की पतीली में पानी गर्म करता है। जब पानी पूरी तरह खोल जाता है तो वह गर्म पानी की पतीली करीबी दरख्त की जड़ों पर उलट देता है। उसने नौजवान से पूछा कि महाराज, आप क्या कर रहे हैं? नौजवान ने जवाब दिया कि मैं दरख्त से इंतकाम ले रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा कि वो कैसे? नौजवान ने जवाब दिया, मैं दरख्त के नीचे से गुजर रहा था तो मेरा पांव इसकी जड़ों से उलझ गया, जिससे मैं गिर गया और मेरे सर पर चोट आ गई। चंद्र ने पूछा, फिर? नौजवान ने जवाब दिया कि मैं अब इसकी जड़ों में गर्म पानी डाल रहा हूं। यह गर्म पानी इसकी जड़ों को जला देगा, जिससे यह दरख्त चंद दिनों में सूख कर गिर जाएगा और यूं मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने हैरत से पूछा, महाराज, आप इतना मुश्किल काम करने की बजाय अगर कुल्हाड़ी उठाएं और इस कुल्हाड़ी से इस दरख्त को काट दें तो आपका मसला फौरन हल हो सकता है। नौजवान ने कानों को हाथ लगाया और बोला, माफ कीजिएगा महाराज, मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण दरख्त नहीं काटा करते। अगर मैंने दरख्त काट दिया तो इससे मुझे पाप लगेगा। चंद्रगुप्त मौर्य उस नौजवान की जहानत पर हैरान रह गया। उसने उसी वक्त उसे अपना वजीर बनाया और इसके बाद चांकिया ने हिंदुस्तान में पहली हिंदू सल्तनत की बुनियाद रखी। चांकिया ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम अर्थशास्त्र है और यह किताब पिछले 2500 साल से नाज़रीन हिंदुस्तान के बादशाहों को हुकूमत करने के गुर सिखा रही है। भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू चांकिया के बहुत बड़े फैन थे। चुनांचे जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो नेहरू ने चांकिया के 5 बड़े असूलों को भारत की नेशनल पॉलिसी बना दिया। ये 5 असूल कुछ यूं थे। चांकिया का एक बहुत मशहूर कौल था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेहरू ने आज से 60 साल पहले फैसला किया था कि हमने न सिर्फ अपनी लाठी मजबूत करनी है बल्कि दुश्मन की लाठी चोरी भी कर लेनी है। चांकिया कहता था कि आपका हमसाया हमेशा आपका दुश्मन होता है, जबकि हमसाये का हमसाया आपका दोस्त होता है। नेहरू ने आज से 60 साल पहले यह फैसला किया कि भारत ने हमसायों के साथ दुश्मनों जैसा ताल्लुकात रखने हैं, जबकि हमसायों के हमसायों को दोस्त बनाना है। शायद यही वजह है कि भारत ने हमेशा नाज़रीन पाकिस्तान और चीन को अपना दुश्मन समझा, जबकि ईरान, अफगानिस्तान और रूस को अपना दोस्त बनाने की कोशिश की। चांकिया का कौल था कि दुश्मन की तरफ मोहब्बत से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वह करीब आए तो उसकी पीठ में छुरा घोंप दो, फिर उसके साथ बैठकर बचाओ बचाओ की आवाजें निकालो और जब दुश्मन मर जाए तो उसकी लाश पर बैन करो। भारत 61 बरसों से नाज़रीन अपने दुश्मनों के साथ यही सलूक कर रहा है। 4, चांकिया का कौल था कि अपनी कमजोरी, अपनी नाकामी को कभी तस्लीम ना करो। हमेशा अपनी शिकस्त का इल्जाम दूसरों पर थोप दो और भारत नाज़रीन 61 बरसों से यही करता चला आ रहा है। हत्ता कि अगर भारत में ताउन फैल जाए तो वो उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा देता है। और चांकिया का 5वां असूल था अपना अंदरूनी इत्तेहाद कायम रखने के लिए हमेशा किसी न किसी बैरूनी ताकत से जंग छड़े रखो। चुनांचे नाज़रीन भारत ने 60 बरसों से कश्मीर और आसाम में जंग छेड़ रखी है। खासतौर अगर आप मुंबई की दहशतगर्दी को चांकिया की इस पॉलिसी की नजर से देखें तो आप फौरन 6 चीजों पर मुत्तफिक हो जाएंगे। मसलन नंबर 1, मुंबई की दहशतगर्दी भारतीय निजाम, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फेलियर था, लेकिन भारत अपनी इस नाकामी को तस्लीम नहीं करेगा। 2, भारत सरकारी सतह पर इस सानहे की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल देगा। नंबर 3, भारत 2002 की तरह अपनी फौजें पाकिस्तानी सरहदों पर लाने की धमकी देगा। 4,
भारत पाकिस्तान के खिलाफ बैन अल-अक़वामी हमायत हासिल करने की कोशिश करेगा और इससे बड़ी हद तक यह हमायत हासिल भी हो जाएगी। 5, आलमी सतह पर पाकिस्तान की ISI को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। और 6, भारत पाकिस्तान से चंद ऐसे लोग मांग लेगा जिन्हें भारत के हवाले करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा और इससे सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। नाज़रीन, तजिया नगारों का ख्याल यह है कि अगले 24 घंटे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बहुत अहम है। ख़ातिरात, क्या भारत वाकई अपनी फौजें हमारी सरहदों पर ले आएगा? भारत ISI को क्यों बदनाम कर रहा है? क्या मुंबई के सानहे में पाकिस्तान का कोई हाथ था? अगर भारतीय फौजें हमारी सरहदों पर आती हैं तो फाटा में जारी ऑपरेशन का क्या बनेगा? मुंबई में दहशतगर्दी किसने की? भारत किसी डिजाइन के तहत यह चैलेंज चल रहा है या फिर यह एक महज इत्तफाकी हादसा था? कहीं हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम तो खतरे में नहीं है? कराची में भी हंगामे फूट पड़े हैं। क्या कराची के इन वाकयात का मुंबई के साथ कोई ताल्लुक है? और अगले 24 घंटों में क्या होगा? ये वो सारे सवाल है जो हम आज के प्रोग्राम में ज़ेरे बहस लाएंगे और हम एक छोटे से वक्फे के बाद ये तमाम सवाल मशहूर दिफाई तजिया नगार और ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड हमीद कुल के सामने रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जनरल हमीद कुल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। जनरल साहब, ये बताइएगा कि अगले 24 घंटे जो हैं वाकई इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस में? हाँ, इंपॉर्टेंट तो है इस लिहाज से कि भारत इवेंचुअली बैक डाउन कर जाएगा, नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। सरहदों की तरफ नहीं आएगा, ये क्या नहीं करेगा? हाँ, वो सरहदों की तरफ यही है कि वो डिप्लोमेटिक प्रेशर डलवाएंगे, अमेरिका की तरफ से डलवाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जिसको कहते हैं ना कि हॉट वर्ड्स तो होंगे लेकिन हॉट एक्शन नहीं होंगे। भारत की तरफ से फौजें जो हैं वो सरहदों पे आने का इम्कान नहीं उसका? नहीं, वो तो पहले उन्होंने झक मार ली 2002 में और उसका नतीजा भी कुछ नहीं निकला और उसके शवाहिद भी कोई नहीं आए। खूबसूरती की बात यह है, ये 13 दिसंबर 2001 को लोकसभा के ऊपर वो 5 बंदों ने हमला किया था और उनमें से 3 को फिर उन्होंने कन्विक्ट किया। इसमें एक खातून थी, प्रेग्नेंट थी, वो फिर 5 साल की उनको सजा हुई। एक आदमी का तो वो प्रोफेसर था, वो उन्होंने सारों ने वहां पे शोर मचाया, लेक्चरर था, कश्मीरी था और उन्होंने कोई उसका तलब पे छोड़ दिया गया उसको, क्योंकि शवाहिद ही कोई नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। सिर्फ अफजल गुरु ऐसा है जिसकी सजाए मौत हुई, जिसको 2006 के अंदर कश्मीरी, और उसके ऊपर भी इतना हंगामा है कि वो उसको लिहाजा ये सारी चीजों का इस एक्सरसाइज का वो जो थी ना एक्सरसाइज 2001 वाली, उन्हीं दिनों में आपको मालूम था कि ये परवेज मुशर्रफ साहब ने यू टर्न लिया था और अपने ही लोगों के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। तो अमेरिका को खदशा ये था कि परवेज मुशर्रफ कहीं बदल लाने अपना कांटा। ठीक है। चुनांचे जॉर्ज फ्रीडमैन की एक किताब है, बाद में आई 2005 में गालिबन, उसका नाम है सीक्रेट वॉर्स ऑफ अमेरिका। एंड यू नो जॉर्ज फ्रीडमैन कौन है? स्टैटफोर्ड जो उनकी एक बहुत ही बड़ा थिंक टैंक भी है और इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, और जॉर्ज फ्रीडमैन एक बहुत बड़ा नॉन ज़ायनिस्ट है। तो उसने कहा कि जिस वक्त ये हुआ वाकया और भारत ने पाकिस्तान को ब्लेम किया, तो फिर हमने यानी अमेरिका ने इसका फायदा उठाते हुए उनको कहा कि अपनी फौजें लगा दो। इस बार अमेरिका फायदा नहीं उठा सकता जी? अब भी सूरत-ए-हाल इसी किस्म की है जनरल साहब। वो ये है कि हमारे, आप ये देखें अफगानिस्तान की तरफ हमारा ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन जारी है, थोड़ी डिफरेंट है ना। इस वक्त बाराक ओबामा ने अभी टेक ओवर करना है, ट्रांजिशन टीम उसकी आ गई हुई है और जॉर्ज बुश के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इतनी बड़ी एडवेंचर अमेरिका कर डाले कि वो भारत को हुक्म दे दे कि आप हमला कर दो पाकिस्तान के ऊपर। उसके पास मेरा ख्याल है उनके पास प्लान तैयार नहीं है अभी हमारे न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए, कि न्यूक्लियर एसेट्स को, जो बुनियादी मकसद तो उनका न्यूक्लियर एसेट से महरूम करना है हमें, तो मेरा ख्याल है कि नहीं, ऐसे इम्कानात नहीं है। अच्छा जनरल साहब, इस चीज का जो फैसला है ना वो इस चीज से होगा कि ये जो वाकया हुआ मुंबई में, ये बाई डिजाइन ऐसे हुआ या इत्तफाकी तौर पर ऐसा वाकया हो गया? अगर तो ये डिजाइन है तो फिर डेफिनेटली मेरा ख्याल है सबके पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा जिसके तहत वो पाकिस्तान को ट्विस्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि एक उनका डिजाइन बीजेपी और जनसंघ परिवार का, जो संघ परिवार जिसको कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद हुआ